नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का फाउंडेशन बैच F3 F4 फाउंडेशन बैच, इसके हम टेस्ट पेपर जो हमने लिया था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे हम। रीजनिंग टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट पार्ट में 40 एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका था। 40 के बाद वाले जो एग्जाम्पल हैं इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है सभी का। देख लेते हैं, अभी बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पर 41 नंबर का एग्जाम्पल है। एक विद्यार्थी कक्षा से पुस्तकालय की ओर जाता है। पहले वे 24 फीट बाईं ओर पहले वे 24 फीट बाईं ओर कैंटीन में जाता है। चाय पीने के बाद वह 13 फीट जो है वो दाईं ओर जाता है। यहाँ से चला लेते हैं, 24 फीट बाईं ओर, उत्तर में मुंह मान लेता हूँ, मुंह तो दे नहीं रखा, 24 फीट, ठीक है। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 13 फीट जाता है। फिट दूरी पर प्रयोगशाला जाकर फिर वह 15 फीट बाईं ओर भौतिक कक्ष में जाता है, ठीक है। और उसके बाद वह 3 फीट बाईं ओर 3 फीट बाईं ओर, बायां भाई 3 फीट होगा नीचे, 3 फीट बाईं ओर पार्क में अपने दोस्त से बात करके उसी दिशा में 10 फीट और जाता है। उसी दिशा में 10 फीट और जाता है, ठीक है, यहाँ पहुँच जाता है। तो बताइए, पुस्तकालय से चलकर पुस्तकालय पहुंच जाते, पुस्तकालय से कक्ष की दूरी ज्ञात करिए। मतलब ये दूरी आपको याद करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है भाई। यानी 15 + 24 बराबर करेक्ट आंसर आएगा 39। ऑप्शन की वही मैं बात करूं तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तो यहाँ पर जो बात करें हम, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 39 फीट आएगा। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो 39 फीट आने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी निश्चित कोड में 256 को कहा जाता है लाल रंग चाक है, ठीक है। 589 को कहा जाता है हरा रंग फूल है। और 254 को कहा जाता है सफेद रंग चाक। सफेद रंग चाक है, ठीक है भाई, ये कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है इसी कोड में सफेद को क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो कॉमन देख के कोड निकालने हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, उसके अनुसार इसके आंसर बड़े आराम से हम दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों में 5 कॉमन है, इधर तीनों में देख रहा हूँ तो तीनों में मुझे रंग कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 का कोड जाहिर सी बात है क्या होगा, रंग होगा। आखिरी के अगर बात करें पहले और आखिरी में, तो 2 कॉमन है, पहले आखिरी में जो कॉमन है वो चाक कॉमन है, तो 2 का कोड होगा चाक। आपसे पूछा गया है तो सफ़ेद का जो कोड है वो क्या होगा, सफ़ेद के सामने खाली देखना है, सामने जो खाली होता है वही उसका कोड माना जाता है। तो सफ़ेद का जो कोड होगा वो बी ऑप्शन होगा 4। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दे के आएंगे वो 4 दे के आएंगे। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, और उस एप्लीकेशन को आज ही आप डाउनलोड करें। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है और आपसे पूछा गया है कि दर्पण ऊपर है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो जाहिर सी बात है ये एरो नीचे आएगा, इसमें तो एरो गलत दे रखा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क जो ऐसे है तो वो जाएगा ऊपर की तरफ, तो जाहिर सी बात है इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी आंसर हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन तो देख के ही खत्म हो गए। अब बसते हैं ए और बी पे। ए और बी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, इसमें भी नीचे की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ है। और ये डॉट जो नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नहीं है। ऑप्शन को देखकर हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ कौन सा ऑप्शन आने वाला है, बी ऑप्शन आने वाला है। 43 नंबर का एग्जाम्पल है। 44 की बात करें, 44 नंबर का प्रश्न आंखों के सामने है। आपसे कह रहा है सूर्यास्त। सूर्यास्त की जब भी बात होती है ना तो सूरज हमेशा जो है पश्चिम में बनता है। पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे थे, ठीक है। यहाँ कह रहा है यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, मैंने समझाया था कि जिसके दाईं ओर परछाई पड़ती है
या जिसके बाईं ओर परछाई पड़ती है उसी नाम को सबसे पहले लेना पड़ता है। तो यहाँ किसको रख के देखना पड़ता है आपको? सचिन को रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहला काम मेरा एग्जाम में ये होगा कि मैंने कहा था दाएं तरफ परछाई पड़े या बाईं तरफ पड़े, राइट हैंड साइड पड़े या लेफ्ट हैंड साइड पड़े, तो इसका फॉर्मेट बनाना सबसे पहले कंपलसरी है। ठीक है भाई, फॉर्मेट बनाएंगे। इनमें से अभी तक पता नहीं है बेटा कौन अंजलि है कौन सचिन है, अभी तक ये पता नहीं है, पर सूरज के विपरीत दिशा में जो है वो परछाई पड़ती है। ठीक है, सूरज के विपरीत दिशा में परछाई पाड़ दी मैंने। यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान देंगे, आपसे कह रहा है कि सचिन के बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही थी अंजलि की छाया। अगर इसको सचिन मानता हूँ तो इसका मुंह ऐसे होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, और डायग्राम में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी परछाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये वाला सचिन तो सही नहीं है। तो फिर कौन सा सचिन सही है भाई? इधर वाला। इसको अगर सचिन मानोगे तो सामने कौन आ जाएगी इसके? अंजलि। सचिन का मुंह आपकी तरफ है, सचिन का लेफ्ट इधर है, डायग्राम में सारी परछाई लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रही हैं, तो ये बिल्कुल बात सही बैठ रही है। आपसे सिर्फ एक ही बात पूछी है, सचिन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो देखो आंखों के सामने जैसे ये अंजलि का फेस तो है नॉर्थ उत्तर में, पर बात किसकी कर रहे हैं हम? सचिन की बात कर रहे हैं। तो सचिन का जो फेस है वो साउथ दक्षिण में है। करेक्ट आंसर आएगा साउथ दक्षिण। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत बढ़िया पेपर था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे आपको, और ज़्यादा कठिन नहीं था, इतना ज़्यादा कठिन नहीं था कि जो आप आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, नॉर्मल पेपर जो था वो हमने बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 45 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक सुबह सूर्यास्त के बाद विक्रम और शैलेश लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। हाँ जी, सूर्य उदय की बात हो रही है, और सूर्य उदय की ओर पीठ करके खड़े हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने मैप बना दिया, सबसे पहला काम तो यही होगा। और आगे लिखा है पीठ करके खड़े हैं, विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, मतलब कौन से नाम को रख के देखना है मुझे? विक्रम को रख के देखना है। ठीक है, तो शैलेश का मुंह किस दिशा की ओर है ये आपसे पूछा है। एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, मैं इनकी मुंह क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि इनकी पीठ है एक दूसरे की तरफ, परछाई सूरज की विपरीत दिशा में पड़ती है, ये बात जानते हैं सभी। एक दूसरे की ओर पीठ का मतलब ये है कि नीचे जो टीम में जो है बैठा हुआ, चाहे कोई भी हो, इसका मुंह आपकी तरफ है, इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, और जो ऊपर बैठा है उसका मुंह ऐसे है नॉर्थ फेसिंग, उत्तर की तरफ, इसका लेफ्ट इधर है और इसका राइट इधर है। विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। अगर मैं इसको विक्रम सही मानता हूँ तभी विक्रम का मुंह नॉर्थ में जाएगा और इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। ठीक है, विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, तो शैलेश का मुंह किस दिशा में? तो भैया ये कौन होगा? शैलेश होगा। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि शैलेश का जो मुंह है वो किस दिशा की तरफ है, तो जाहिर सी बात है शैलेश का मुंह आपकी तरफ है। आंसर आएगा साउथ दक्षिण। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, 45 नंबर है, करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, 46 नंबर का एग्जाम्पल है, और आप कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्लेयर जितने भी अक्षर हैं वही अक्षर सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्लेयर में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? ए से बड़ा ELPRY। अल्फ़ाबेट वर्डमाला के अनुसार इनको अरेंज किया है। सेकंड वाले में भी देखो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट EIRRTW, ये भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करूँ तो AEGMNT, AEGMNT ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके 47 नंबर का। लड़कों की पंक्ति में दीपेश का बाएं से 18वां स्थान है। पंक्ति बना लीजिए। सबसे पहले दीपेश, यहाँ से लिख देता हूँ मैं दीपेश का, और स्थान कौन सा है इसका? 18वां। ठीक है, तथा नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है, यहाँ से लिखता हूँ मैं नवीन को, और नवीन का स्थान है 12वां। यदि दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए तो नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है ये। तो यहाँ बैठता है, 5 स्थान बढ़ाएं तो नवीन के दाएं वाले स्थान पर आ बैठता है। यहाँ से यहाँ तक का स्थान 23 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का स्थान एक ज़्यादा लेंगे तो 13 हो गया। कुल संख्या पूछी है, दोनों को जोड़ के
हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका, 35 आना चाहिए। यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और पूछा भी आपसे यही है, क्या पूछा है, तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या होगी 35। चलो फटाफट से लिख लो जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए पूरी क्लास। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल काउंटिंग ऑफ फिगर से है, आकृतियों की गणना। क्या लिखा है, हाउ मैनी स्क्वायर इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग गिनने हैं, वर्ग कितने। अब पूरी क्लास ध्यान दीजिए, इक्वल इक्वल स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इक्वल इक्वल जब भी होता है तो मैंने कहा था किसी भी एक साइड पे नंबर लिखना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है और 4 का 16 है। सभी का टोटल कितना है, 30। और इसके अंदर एक क्रॉस भी है, क्रॉस से स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए साहब, 30 आना चाहिए। 30 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये डायरेक्शन टेस्ट है। ये कह रहा है बिंदु ओ से प्रारंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु ओ से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से चला देता हूँ, 4 किलो ओ से और ए तक जाता है पश्चिम में। उसके बाद वहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बी पर पहुँचता है। अब देखो मेरी बात सुनो सभी, जब इसका फेस इधर है तो जाहिर सी बात है राइट होगा ऊपर। दाईं ओर मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चलता है और बी पर पहुँच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर बिंदु सी पर पहुंच जाता है और 4 किलोमीटर दूरी, वापस से वही दूरी 4 किलोमीटर। बिंदु किस पे पहुंच गया ये, आपके सी बिंदु पे पहुंच गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि उसके बाद में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर डी पर पहुंचता है। दाएं मोड़ देते हैं 3 किलोमीटर, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं डी। सही कर रहा हूँ ना सॉल्व। उसके बाद सुनिए क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है वहां से बाएं मुड़कर ई पर पहुंचता है 4 किलोमीटर। एक काम करते हैं यहाँ ई लिख देते हैं 4 किलोमीटर। और अंत में वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर एफ पे पहुंचता है। ये एफ आ गया और दूरी आ गई साहब 5 किलोमीटर। सही है, ये डायग्राम हमारी आंखों के सामने है। और पूछा क्या है हमसे, आपसे पूछी है ए और ई की बीच की दूरी। ए और ई की बीच की दूरी क्या है, ए से ई की बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आपको निकालनी है कितनी है। सॉल्व कर सकते हैं क्या, बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। इस लाइन को आप यहाँ तक बढ़ा दीजिए आगे, ये 4 हो गया, ये 4 में से 3 गए तो ये 1 हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ 4 और 4 8, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये 1 है, 1 का स्क्वायर अंडर रूट, मैं कह सकता हूँ 64 + 1 बराबर 65। अंडर रूट 65 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट देख लो पूरी क्लास, फिर बढ़ेंगे आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल आने वाला है, आपसे पूछा है कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुजों के मध्य का अंतर कितना है। हाँ जी, पहले पैरेललोग्राम काउंट करने हैं, फिर ट्राइंगल काउंट करने हैं, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको पता करना है कितना है। सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सब सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज गिनाऊंगा मैं, उसके बाद में फिर पैरेललोग्राम काउंट करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिखाई दे रहे हैं 8 त्रिभुज, है ना। 8 के बाद देखो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ 9, ये हो गया 10, इधर से 11, इधर से 12, 12 के बाद 2 बड़े 13 और एक ये बड़ा त्रिभुज 14। तो मैं कह सकता हूँ 14 त्रिभुज हैं आकृति में। अब बात किसकी आती है साहब, पैरेललोग्राम की बात आती है। समांतर चतुर्भुज कितने, इसको भी मैं गिना रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मैं समांतर चतुर्भुज की ही बात करूंगा आपसे। ठीक है, पैरेललोग्राम में देखो, एक तो ये 9 का सेट दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था ये कितने का सेट होता है भाई, 9 का सेट होता है। एक काम करते हैं, इसमें से 9 का सेट देखो, ये रहा बीचों बीच में, दिखाई दे रहा है कि सबको 9 का सेट। ठीक है, 9 का सेट तो ये है। 9 कैसे हैं देख भी लेते हैं, 1 2 3 4, आधा हिस्सा 5, आधा हिस्सा 6, आधा हिस्सा 7 और आधा हिस्सा 8 और कंप्लीट ये 9। 9 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, 9 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 9 के बाद में ये 3 का सेट है जो मैंने 9 में कहीं भी काउंट नहीं किया है। 3 का सेट कैसे, बोर्ड पर देखें, 1 2 और मिलाकर 3, 3 का सेट ये है। ठीक है, और इसकी बात करें आगे, अगले वाले की बात करें
तो यहाँ पर भी एक 3 का सेट निकल के आ रहा है। ध्यान से देखोगे जब दिखेगा आपको ये 1 2 और मिलाकर 3, 3 और 3 6, 9 पहले थे 6 अभी हो गए, टोटल कितने हो गए साहब 15। दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। और आपसे पूछा भी ये गया है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए। त्रिभुज हुए 14, समांतर चतुर्भुज हुए 15, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे और भी वीडियो आप तक मेरे पहुंचते रहेंगे। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। उसमें टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ में टेलीग्राम चैनल है ऋषि सर रीजनिंग नाम से, उसमें भी आपको पीडीएफ और नोट्स जो है वो प्रोवाइड होंगे। और दीपावली के बाद में एक बेसिक बैच में लेके आ रहा हूँ ऑल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा कि भारत के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आईएएस यूपीएससी से रिलेटेड हो, या वो आरएस का एग्ज़ाम हो, पीएसआई का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। कौन कौन से आते हैं एसएससी में आपके? आता है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी। और आपके रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे अपना स्टेनोग्राफर वाला हो, या पैरामेडिकल हो, कोई सा भी हो, आरआरबी वाला। तो जितने भी, चाहे बैंक क्लर्क हो, चाहे बैंक पीओ हो, जितने भी एग्ज़ाम चलते हैं उनके लिए बेसिक मैथ और बेसिक रीजनिंग का बैच दीपावली बाद में स्टार्ट करूँगा। लाइव लाइव बैच रहेगा ये, और स्टूडियो से ही लाइव रहेगा ये, और डेली रेगुलर क्लासेज लगेंगी। और इसमें पूरा रीजनिंग जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सोशल मीडिया के यूट्यूब पे बने रहिए, इस पे वीडियो डाल दूंगा। और अभी जो एग्जाम्पल हुए हैं हमारे, कितने हुए हैं? 50 हुए हैं, 50। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 51 नंबर का एग्जाम्पल है, लिखा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। सबसे पहले मैप बनाना है। राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है, ये लिख रहा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ उत्तर हो जाए, नॉर्थ। और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए, वेस्ट। इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे। परिवर्तन का क्रम जारी करने के लिए आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं। पश्चिम के सामने हमेशा फिक्स है पूरब रहेगा ईस्ट, उत्तर के सामने हमेशा फिक्स है दक्षिण रहेगा साउथ। ठीक है, आपसे पता है पूछा क्या है? आपसे पूछा है उत्तर पश्चिम क्या होगा। उत्तर पश्चिम क्या होगा? उत्तर पश्चिम जो है वो क्या होगा? उत्तर पश्चिम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोबारा फिर से देख लेते हैं। दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, और आगे भी इसी क्रम में जारी रहे क्रम, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन को देखते हैं। उत्तर पश्चिम जो है वो क्या होगा? दक्षिण होगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? दक्षिण। पूरी क्लास देख लो एक बार। उत्तर पूरब क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा साहब आपके दक्षिण। करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है 52। यहाँ पर कह रहा है दक्षिण पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, क्या लिखा है सुनो, सभी ध्यान दो। यहाँ कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। पश्चिम बन जाए। आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। पश्चिम के सामने पूरब रहेगा ईस्ट, उत्तर के सामने दक्षिण रहेगा साउथ। ठीक है, तो दक्षिण क्या बन जाएगा? दक्षिण क्या बन जाएगा ये आपसे पूछा गया है। जो ओरिजिनल दक्षिण है वो किसके बीच में? उत्तर पूरब के बीच में है। तो आंसर जो आप दे के आएंगे वो सी ऑप्शन दे के आएंगे। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। 52 नंबर का एग्जाम्पल है। 53 में आपसे पूछे हैं ट्राइंगल, त्रिभुज कितने हैं? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये पूछी गई है। सबसे पहले यहाँ अब हम देख लेते हैं कि कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर, पहले उनको देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले ठीक है, शुरू करते हैं।
सबसे पहले देखो आराम से गिन लेते हैं, 8 3 3 3, तो कितने हो गए, ये 17 हो गए। 9 तो ये, 8 ये, 9 और 8 17, 17 हो गए। 17 के बाद में देखो कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं, एक, इसके अपोजिट में 2, है ना। ऐसे ही देखो 3 और इसके अपोजिट में 4, 4 और बढ़ गए, कितने हो गए साहब, 21 हो गए। 21 के बाद में अब पूरी क्लास देखिए, जो रह गए हैं वो कौन कौन से रह गए हैं वो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में इस सिंगल को कहीं से नहीं लिया, 22 नंबर में करेक्ट आंसर आएगा 22, 22। पूरी क्लास देख लो एक बार। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो, देख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 54 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है सुनिए, पूरी क्लास देखिए। आपसे कह रहा है एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा जाने के लिए सड़कों को बताने के लिए एक खंबा लगा हुआ है। पहले मैंने एक खंबा बना दिया है, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब और वेस्ट पश्चिम, ये खंबा लगा हुआ है सड़क बताने के लिए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है सुनना। अब कह रहा है कि किसी दुर्घटना के कारण ये खंबा घूम गया है, ठीक है। वह भाग जो पूरब दिशा की ओर संकेत करता था वह दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा। मतलब पूरब जो है वो शिफ्ट हो गया दक्षिण में, पूरब शिफ्ट हो गया दक्षिण में, और दक्षिण शिफ्ट हो गया बेटा पश्चिम में, पश्चिम शिफ्ट हो गया उत्तर में, और उत्तर शिफ्ट हो गया पूरब में। दुर्घटना के कारण खंबा घूम गया, वह भाग जो पूरब दिशा की ओर संकेत करता था अब वो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है देखो, एक यात्री घूमे हुए खंबे के पश्चिम में दिशा में जाने वाली दिशा सड़क पर चल पड़ा है। घूमे हुए खंबे का पश्चिम ये है बेटा, तो हकीकत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उत्तर जो है वो क्या आएगा, उत्तर आएगा। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, डी ऑप्शन देके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आप एक बार पढ़िए, सॉल्व करिए, और मैं देखता हूँ सही आंसर कितने लोगों का आएगा। 55 नंबर का एग्जाम्पल है, और फटाफट देखिए कि आंसर जो है वो क्या आने वाला है। 55 55 यहाँ पर लिखा है देखो, परिवार के सदस्य हैं ए से एफ तक, एफ की बहन सी है, एफ की बहन कौन है, सी। ई के पति का भाई ए है, बाद में लेंगे। ए के पिता डी और दादा एफ है। पिता के पिता कौन होते हैं, दादा। ए का पिता डी और दादा एफ है। पिता के पिता, पिता के भी पिता जो हैं वो कौन होते हैं, दादा होते हैं, ठीक है। ए का पिता डी और दादा एफ है, और ई के पति का भाई ए है। अलग से लिख देता हूँ, ई का कोई पति होगा, और पति का कौन है बेटा, ये भाई है। ई के पति का भाई ए है। आपसे पता है क्या पूछा है, आपसे पूछा है ई और डी के बीच में आपस में संबंध क्या है। ई और डी के बीच में आपस में संबंध, ये संबंध निकालना है। तुम्हारे पति का भाई तुम्हारा देवर, और देवर के जो पिता होते हैं ससुर होते हैं। आपस में संबंध किसका है साहब, ससुर और पुत्र वधू का। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, बिल्कुल है, डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, पुत्र वधू और ससुर। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे, कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, डी ऑप्शन देके आएंगे। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है हमें, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से +1, यहाँ से +2, यहाँ से +3, यहाँ से +4, +1 E, +2 J, +3 I, +4 D, +5 R। तो ये T है, R से +2 करें तो ये T है, T। तो ETI और +4 करें तो E आना चाहिए, E, +5 की है तो R, ETI ER। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। वेन डायग्राम का एग्जाम्पल है और आपको करेक्ट आंसर देना है कौन सा है। चलिए सॉल्व करिए पूरी क्लास, करेक्ट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है मगरमच्छ, मछली, कछुआ, सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या होता है? सरीसृप, सरीसृप का मतलब है जो रैंक के चलते हैं वो सभी सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक तो मगरमच्छ सरीसृप की श्रेणी में है, एक कछुआ भी सरीसृप की श्रेणी में है। मगरमच्छ और कछुआ दोनों सरीसृप की श्रेणी में आते हैं, रैंक के चलते हैं। और मछली जो है वो अलग है। यहाँ पर अगर डायग्राम को देखा जाए ना, तो सही ऑप्शन जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? बी ऑप्शन दे के आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है कौन सा है। यहाँ पर देखो ये डार्क वाला पोर्शन जो राइट हैंड में है वो जाहिर सी बात है लेफ्ट में जाएगा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, इसमें नीचे है गलत है, देख के ही हो रहा है यार ये तो। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख के ही सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 59 कोडिंग डिकोडिंग का है। अच्छा, हाँ भाई देख लो। ठीक है, अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्रम चल रहा है वो आपको पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देना है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है +1 है, -2 है, +3 है, -4 है। पर यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है ना? BC है ये, तो पहले +1 है कि -1 है? ओके, ये -1 है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन। -1 सही है, -2 सही है, यहाँ भी -3 है, यहाँ -4 है, यहाँ -5 है। ए में से 5 सही है, यहाँ -6 है, -1C, -2C, -3I, -4D, -5D। CCIDD ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो ए ऑप्शन दे के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 60 नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखिए पूरी क्लास, यहाँ पर कह रहा है आबू की घड़ी में 4:50 का समय हो रहा है। घड़ी बना दीजिए। 12:06:39 सही है। अरे ध्यान दे लो सभी बोर्ड पे। F3 F4 फाउंडेशन बोर्ड पे देखिए। हाँ जी, ये घड़ी है। तो समय क्या हो रहा है? 4:50 का समय हो रहा है। तो 4:50 देखना यार, ऐसे ही बसते हैं क्या? अरे देख रहे हो क्या? 4:50 देख लो, ऐसे ही बसते हैं 4:50। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यहाँ मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व में मिनट की सुई, तो ठीक है ऐसे मैप बना दो। मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। अब यार उत्तर पूर्व में कैसे कर सकते हैं? उत्तर के क्लॉकवाइज पूरब होता है हमेशा, और घड़ी चलती है बेटा ऐसे। तो ये उत्तर, ये पूरब, पूरब के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण। तो बताइए घंटे वाली सुई कहाँ है? घंटे वाली सुई जो होगी वो दक्षिण पश्चिम में होगी, यानी साउथ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 60 का जो है करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बी आ रहा है वैसे तो, कहीं गलती तो नहीं की हमने। अबू ने 4:50 घड़ी का समय है। ठीक है, यहाँ मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है। ओके, मैंने उत्तर पूरब ले लिया है और मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। इसको सही कर रहा हूँ, देखो पूरी क्लास, पूरी क्लास बोर्ड पर देख लो। इसको सही कर रहा हूँ, यहीं की यहीं गलती कर दी थी। गलती से उत्तर पूरब पढ़ लिया था, जबकि क्या है ये? उत्तर पश्चिम है।
उत्तर के एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम होता है। ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन है यार, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसमें तो। घंटे वाली सुई जो है वो आएगा दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब की बात करूं तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो डी ऑप्शन देके आएंगे। ठीक है भाई, तो सही आंसर डी ऑप्शन है। अब लिख लो एक बार, चलो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 61 नंबर का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है आर्गुमेंट से। क्या लिखा है? ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। ये प्रश्न पूछ रहा है, मोबाइल फोन के उपयोग पर क्या प्रतिबंध किया जाना चाहिए? पहला, हाँ, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है पहली तो, है ना। सेकंड, नहीं, व्यापार में रुकावट डालेगा। अरे मोबाइल रखना, रख सकते हो, बात करने की मना है। तुम्हें बात करनी है, गाड़ी को साइड में लगाइए और आप आराम से बात करिए और फिर आगे चल दीजिए, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है प्रभावशाली है। फर्स्ट आर्गुमेंट आर इज स्ट्रॉन्ग। करेक्ट आंसर आएगा इसमें, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। ये एग्जाम्पल है 62 नंबर, ये है कोडिंग डिकोडिंग का और इसको भी हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखिए एक बार। रेड को कह रहा है इतना, ग्रीन को क्या कह रहा है, कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो डी का नंबर 4, इसका 18, इसका 5, इसका 4, 7, 18, 5, 5, 14। ठीक है, अक्षर के ऊपर मैंने लिखे नंबर। अब नंबर लिखने के बाद में क्या सीरीज चल रही है देखिए। 4 से 6 जो है वो 2 ज़्यादा है, यहाँ से देखा जाए तो बेटा 2 ज़्यादा है। 18 से 20 जो है वो 2 ज़्यादा है, +2 है। 9, 20, 7, 7, 16, 9, 20, 7, 7, 16। ए ऑप्शन 9, 2 यानी 20, 7, 7, 16। तो आंसर जो है वो आ रहा है ओके। लास्ट टू वन में लेना है, 1 to 1 में ले लिया। कैसे लेना है अपन को? लास्ट टू वन में। लास्ट टू वन में अगर लेते हैं तो कितना आएगा देखना, 16, 7, 7, 20 और 9। हाँ ये सही है, 16, 7, 7, 20, 9। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, फटाफट देख लो एक बार। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है आपके सामने और इस आकृति में आपको क्या गिनना है? देखो, आपको गिनना है हाउ मैनी रोज आर यूज मेक द फॉलोइंग फिगर। पंक्तियों की संख्या। ओके, मतलब कहना ये चाहता हूँ इसमें स्ट्रेट लाइन गिननी है, सरल रेखाएं। ठीक है, रो लिख दे या स्ट्रेट लाइन लिख दे, बात बराबर है। ये जो आकृति है वही आकृति ये है, ये कर्व वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है। जितने इधर सरल रेखाएं होंगी उतनी इधर होंगी, कॉमन को एक्स्ट्रा ले लेना, उसके हिसाब से गिनो। चलो पहला मौका आपके लिए दे रहा हूँ, फटाफट पूरी क्लास एक बार गिन के बताओ। हाँ जी, गिन पा रहे हो क्या? चलो मैं गिनाता हूँ सबसे पहले जीरो लेवल से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 हो गई। वापस देख लो, 1, ये पूरी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये ऊपर वाली 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 हो गई। 13 के बाद में एक इसको ले लो बेटा, 14। 14 हो गई। 14 का डबल कर दीजिए, 14 का डबल 28। 28 तो ये सीधे ही है। एक बीच की लाइन 29, एक ऊपर की लाइन 30, ये वाली पूरी है ना 30, और एक ये नीचे की लाइन 31। करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, 31। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 64 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का है। बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हुए उत्तर दिशा में 5। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चलाता हूँ इसको, ए से उत्तर में 5, बी।
उसके बाद में दाएं मुड़कर 6C, C6, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 8 बिंदु D, यहाँ पर D मान लेते हैं, दूरी 8 मान लेते हैं। फिर दाएं मुड़कर E 10 किलोमीटर, E मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर F, हाँ जी 6 किलोमीटर F। उसके बाद में फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर G, ठीक है भाई। फिर आखिरी में क्या कह रहा है देखो, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, मुंह जब इधर है तो राइट किधर होगा, नीचे, 3 किलोमीटर H पर। तो बिंदु H पर पहुंचते हैं, X पर श्री X का मुंह किस दिशा में है, साउथ, दक्षिण। करेक्ट आंसर आएगा दक्षिण दिशा में। पूरी क्लास देख लीजिए, 64 नंबर का एग्जाम्पल है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आने वाला है वो 65 है। इसमें लिखा है देखो पूरी क्लास, ठीक है भाई। अब देखो जितने अक्षर यहाँ हैं उनके डबल सारे के सारे यहाँ हैं। एस से अगर बात करूं W की +4 है ये, और एस से P की बात करूं तो -3 है। मतलब एक अक्षर से दो अक्षर आ रहे हैं। वापस देख लो अगले में भी +4, देन इसी से -3, ठीक है। अब जब लेफ्ट टू राइट चलना है तो +4 और -3 की सीरीज में आंसर आ रहा है, पर हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो दो अक्षर से एक अक्षर आना चाहिए। यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। ए में से अगर एक घटाते हो तो Z आता है, ए में से अगर दो घटाते हो तो Y आता है, ए में से अगर 3 घटाओगे तो X आएगा, ठीक है। और ए में से अगर 4 घटाओगे तो W आएगा। ये सीरीज है, इसको ध्यान में रखना है। अब पूरी क्लास देखिए, यहाँ से बेटा -4 आना चाहिए, और इस वाले से जो है वो +3 आना चाहिए, ठीक है। ए में -4 किया तो W, और X में +3 किया तो भी W। तो जाहिर सी बात है W आएगा स्टार्टिंग में। तो यानी दो अक्षर से एक अक्षर लाना है, तो जो लेफ्ट टू राइट में चल रहे थे उसका अपोजिट कर दीजिए। जो प्लस था वो माइनस होगा, जो माइनस था वो प्लस होगा, जाहिर सी बात है ना। यहाँ से भी -4 करो इसमें, और इसमें +3 करो, तो ई में से -4 करना ज़्यादा आसान है, तो ए आएगा, जाहिर सी बात है। इसमें +3 करें तो भी ए आएगा। एक्स में -4 करें तो जाहिर सी बात है टी आएगा, और इसमें +3 करें तो जाहिर सी बात है टी आएगा। यहाँ -4 करें आई में तो ई आएगा, और इसमें +3 करें तो ई आएगा। यहाँ पर बी में से -3 करें तो आर आएगा। ऑप्शन की बात करूँ WATER, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड करें सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला एग्जाम्पल है। सही दर्पण प्रतिबिंब जो है वो किस ऑप्शन में है वो आपको ढूंढ के निकालना है। यहाँ पर ये मछली है, इस मछली का मुंह जो है वो लेफ्ट में है, तो राइट में होगा, तो इसका मुंह लेफ्ट में है, तो ये तो खत्म है भाई। इसके बड़े वाले पंख ऊपर हैं, यहाँ बड़ा वाला पंख नीचे आ गया है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। इसके बाद में इसका यू का शेप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में होना चाहिए था, इसमें लेफ्ट में है, तो ये भी गलत है। मैं कह सकता हूं कि करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आकृति है, और इस आकृति में आप सभी को क्या लिखना, क्या गिनना है, त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वाले डायग्राम में सीधे सीधे 8 होते हैं, इसको तो मैंने अलग निकाल दिया, ठीक है। 8 तो ये सीधे हो गए। 8 के बाद में अगर बात करें हम, तो ये सिंगल सिंगल जो हैं वो 8 में काउंट नहीं हुए हैं। साथ के साथ ये 3 का सेट भी 8 में काउंट नहीं हुआ है। अगर इसके बाद बात करें तो ये 2 का सेट भी काउंट नहीं हुआ है, और ये वाला 2 का सेट भी जो है वो काउंट नहीं हुआ है, ठीक है भाई। तो एक बार इनका टोटल लगाइए, सभी कितने बैठ रहे हैं। सभी का अगर टोटल लगाया जाए कितने बैठ रहे हैं। 8 तो पहले ले लिए थे, इसके बाद 3-3 वाले सेट में 2-2 लिए हैं मैंने, सिंगल सिंगल, तो 8 ये हैं, इनको तो अलग रखो।
3 और 2 5 और 2 7 और 4 11, 11 8 और कोई त्रिभुज क्या इस पूरी आकृति में है कहीं, जो पहले कहीं नहीं गिना हो हमने? कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है साहब। करेक्ट आंसर आएगा 19। क्लियर आंसर देके आओगे 19। 19 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करना है अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास को सॉल्व करना है, क्या आने वाला है इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर वेन डायग्राम है, दिए गए आरेख में पुलिस अधिकारी व्रत, भ्रष्ट त्रिभुज, ठीक है, तथा कवि वर्ग, कवि जो है वो वर्ग को निरूपित करता है, कवि, तथा विवाहित आयत, आयत यार यही होना चाहिए, विवाहित, और देख लेते हैं अभी। तो आपसे पूछा है अविवाहित पुलिस अफसर, विवाहित को हटा दीजिए बेटा, सारे अविवाहित हैं, विवाहित को हटा दीजिए, ये अविवाहित है, ठीक है, ये अविवाहित हैं जितने भी हैं, ये और ये वाले हिस्से के। अविवाहित पुलिस अफसर जो भ्रष्ट नहीं है, हाँ जी, जो भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, त्रिभुज में भी हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, त्रिभुज वाले हटा दीजिए, भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कवि हैं, तो ठीक है ना यार, क्लियर क्लियर पता चल रहा है। 8 संख्या ऐसी है जो पुलिस है, साथ में अविवाहित है और साथ में भ्रष्ट नहीं है, मतलब कवि है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 69 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार, और करेक्ट आंसर आपको देना है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा इसका वो आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक अलग अलग गति से दौड़ते हैं, कितने सबसे अधिक, तीसरे सबसे अधिक गति से कौन दौड़ा है ये पूछा है। एम एल से अधिक, एम एल से अधिक गति से, परंतु के से कम गति से दौड़ा है, ठीक है। जे केवल एक व्यक्ति से कम दौड़ा है, जे केवल एक से ही कम दौड़ा है, इसका मतलब औरों से बहुत तेज दौड़ा है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी। आगे लिखा है कि एल सबसे धीमी गति से नहीं दौड़ा, एल को सबसे धीमे में मत डालना और इसको अरेंज करना है बेटा। तो के तो आ जाएगा आगे, के को तो रख दीजिए आगे, है ना, और एम एल को यहाँ रख दीजिए, और आखिरी में कौन बचता है बेटा, जे बचाएगा, जे हो गया। एल सबसे धीमी गति से नहीं दौड़ा, एन बचा है। आपसे पूछ रहा है तीसरा नंबर पे कौन है, एम है। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो बी ऑप्शन दे के आएंगे, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, 69 नंबर का एग्जाम्पल है। और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 70 नंबर का एग्जाम्पल है, ये है अपना जल प्रतिबिंब। ये नीचे दर्पण है, तो जाहिर सी बात है जब नीचे दर्पण है तो ये उल्टा होगा, और कौन सी आकृति इस बात का समर्थन करेगी वो आपको पता करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये, अरे यार देख के हो रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 71 है, लड़कों की पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, ऊपर नीचे की पंक्ति है, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन राहुल को, और प्रारंभ से 12वां नंबर है, और मनोज अंतिम से 8वें नंबर पे, यहाँ से लिख देते हैं बेटा मनोज को, अंतिम से 8वें नंबर पे है बैठा है। यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है और इन दोनों के ठीक मध्य है, क्या नाम है बेटा इसका, साकेत, दोनों के ठीक मध्य है,
और अंतिम से कौन से नंबर पे है, ये 18वें नंबर पे है। तो इसका मतलब यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 18 में 10 कैसे लिया है मैंने, सुन लो पहले, ये भी पूरी क्लास देख लो एक बार। जब यहाँ से 18 है तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि मध्य में बैठा है, ये शर्त है। ऊपर से अगर स्थान में देखता हूँ तो बेटा 22 होता है ये। कुल संख्या पूछी गई है आपसे 18 + 22, एक घटा दीजिए, करेक्ट आंसर 39 आना चाहिए, यानी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास डायग्राम बना लो फटाफट। ये भी बहुत आसान सा एग्जाम्पल था और बड़े आराम से सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है 72 नंबर का है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कक्षा पी का स्थान, कक्षा एक कक्षा में पी का स्थान बाएं से 12वां है, पी को यहाँ से लिख देता हूँ 12 नंबर पे, और क्यू का दाएं से 16वां स्थान है, यहाँ से लिख देता हूँ क्यू और नंबर लिख देता हूँ 16। सही है, ये स्थान दे रखे हैं और इन दोनों के बीच में कुल लड़कों के 1/3 बैठते हैं। हाँ जी, कुल लड़कों के 1/3 बैठते हैं। तो मध्य माना लड़कों की संख्या x है, एक काम करिए, लड़कों की संख्या x मान लीजिए, x का x/3 मध्य में बैठे हैं। अब मुझे आजू बाजू में कितने लड़के बैठे हैं उनका पता करना है और वो किस हिस्से के बराबर है ये देखना है। नीचे 1 लिखिए, यहाँ 3 लिख रहा हूँ मैं, 3x - x, तो 2x/3 आ गया। ठीक है, और 2x/3 जो आ गया है बेटा, वो किसके बराबर आ गया, आजू बाजू के टोटल, यानी इन दोनों के टोटल के बराबर, 28 के बराबर। तो 2x/3 बराबर है 28 के, x की वैल्यू निकालनी है तो 28 का 3/2 निकालना पड़ेगा, 14 तिया 42। करेक्ट आंसर जो आना चाहिए बेटा 42 आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये ऐसे सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। ये था नंबर अपना 72, ये रैंकिंग टेस्ट है, क्रम परीक्षण, और ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 73। ये भी रैंकिंग टेस्ट से उठाया हुआ एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि लड़कों की क्लास में मुकेश के आगे 15, मुकेश आगे से 15वें स्थान पर है। तो यहाँ से बेटा मुकेश लिख देते हैं और स्थान है 15वां। किसका स्थान है 15वां, मुकेश का स्थान है। ठीक है, क्या लिखा है कि इसके आगे जितने लड़के थे उसके पीछे उसके 3 गुना थे। अब सबसे पहले जब स्थान इसका 15वां है तो इससे पहले 14 लड़के बैठे होंगे, और 14 का 3 गुना करो, 14 तिया 42, इसके पीछे बेटा 42 लड़के बैठे हैं, और इसका गिनने पर नंबर जो आएगा ना वो 43 आएगा, 43। सही है, अब कह रहा है कि दाएं छोर से, अंतिम छोर से 7वें लड़के, ये बेटा 7वां लड़का, अंतिम छोर से 7वें लड़के, और मुकेश के मध्य कितने लड़के होंगे ये पूछा गया है। मैंने क्लास में समझाया था कि जब दो लोगों का एक ही तरफ से स्थान ऐसे दिया हो तो ज़्यादा में से कम को घटाइए और जो भी उत्तर आए उसमें से एक घटाइए, तभी मध्य के व्यक्ति आ सकते हैं। ये बात लिखाई थी क्लास के अंदर, याद है क्या आपको? तो 43 में से बेटा 7 माइनस करिए सबसे पहले। ठीक है, तो उसके बाद में एक और माइनस करना है, करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 35। एक और माइनस करिए तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो 35, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, फिर बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है 74 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए, एक कक्षा में उत्तीर्ण छात्रा अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर है। ये पंक्ति है बेटा, यहाँ से ये अनुराधा है और इसका नंबर है बेटा 22वां। ठीक है, सुनीता अनुराधा से 5 स्थान नीचे है, तो ये है हो गई बेटा, सुनीता अनुराधा से 5 स्थान नीचे है, ऊपर से जाहिर सी बात है 27वें स्थान पर होगी। ठीक है, और नीचे से 34वें स्थान पर है कौन बेटा, सुनीता। दोनों को जोड़ के -1, 27 + 34 -1 बराबर 60। ठीक है, अब कह रहा है कि ये तो बात हुई है किसकी, उत्तीर्ण छात्राओं, मतलब जो पास हुई है उनकी बात है। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तीर्ण व फेल छात्राओं का अनुपात 4:1 है। ओके, पास और फेल का अनुपात 4:1 है। यहाँ जो लड़कियां जो पास हुई है ना वो कितनी है, 60 है। इसका मतलब 60 4 अनुपात के बराबर है। अगर मुझे एक अनुपात निकालना है तो 4 का भाग लगाना पड़ेगा 60 में। अरे 4:60 के बराबर है,
एक अनुपात निकालना है तो 4 का ही तो भाग लगाऊंगा। कितने आएंगे साहब? 15। लड़कियों की कुल संख्या पूछी है, कुल का मतलब पास भी और फेल भी, दोनों को जोड़िए बेटा। लड़कियों की कुल संख्या कितनी आएगी साहब? 75। करेक्ट आंसर आप देख के आएंगे बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार जल्दी से। ये नंबर है 75 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम इनमें से किसका समर्थन करेगा? लड़का लड़की दूल्हा, ना मजा नहीं आ रहा है। पानी नमक सोडा, ना मजा नहीं आ रहा है। पुरुष शिक्षक औजार, ना मजा नहीं आ रहा है। प्राचार्य पुरुष महिला, हाँ। प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है, प्रिंसिपल फीमेल भी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग। ये प्राचार्य है प्रिंसिपल, ये मेल है बेटा और ये फीमेल है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और रीजनिंग डिसीजन नाम से एप्लीकेशन है उसे आज ही डाउनलोड करें। देख लीजिए पूरी क्लास। ये नंबर है भाई आपके 76। इसको सॉल्व करते हैं, देखना सभी। लड़कियों की पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः, क्रमशः लिखा है, पहला नाम पहले के लिए काम आएगा। सावित्री दाएं ओर से 9वें स्थान पर है, यहां से लिखता हूं मैं सावित्री दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, और सरला जो है ना, सरला जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, सावित्री और सरला का स्थान दे रखा है। अब आगे क्या लिखा है समझते हैं। स्थान आपस में बदल लेती हैं, मतलब सावित्री की जगह कौन आ जाएगी भाई? सरला, और सरला की जगह कौन आ जाएगी? सावित्री। ठीक है, आपस में ये कह रहा है स्थान बदल लेती है, मैंने स्थान बदल दिया। ठीक है, अब कह रहा है सावित्री सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वें स्थान पर, सरला सावित्री दाएं ओर से 17वें स्थान पर है, यानी ये, और बाईं ओर से 18वें स्थान पर है सरला, यानी ये। कुल संख्या पूछिए कितनी है लड़कियों की, कुल संख्या क्या है? तो सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के -1 बराबर 26। इधर से निकालना हो तो भी दोनों को जोड़ के -1, तब भी आंसर कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो आएगा वो 26 आएगा। ऑप्शन की वहीं बात करूं तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 77 नंबर का एग्जाम्पल है आर्गूमेंट का, कथन एवं तर्क का, स्टेटमेंट आर्गूमेंट। पटाखों को भारत में प्रतिबंध किया जाना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। पहला, हाँ, क्योंकि इसके कारण गंभीर ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है। बात तो सही है भाई पहली। ठीक है, दूसरा, नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये बात गलत है। स्ट्रॉन्ग जो आएगा वो कौन सा आएगा? ओनली फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग आएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ 76 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। रमेश सतीश से अधिक अमीर है। रमेश जो है सतीश से अधिक अमीर है, किंतु जया रमेश से कम अमीर है। तो जया रमेश के बाद ही आएगी। ठीक है, रमेश से कम अमीर है, राम जया से कम अमीर है, राम जया से कम अमीर है, किंतु सतीश से अधिक अमीर है, सतीश से ज़्यादा अमीर है राम। ठीक है, लेकिन सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। मतलब रमेश बहुत अमीर है। ठीक है, रमेश नवीन से कम अमीर है। तो क्रम क्या है? पहले नवीन, फिर रमेश, फिर जया, उसके बाद में राम, उसके बाद में सतीश। ये इसका सही क्रम है। क्या पूछ रहा है? उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है? नवीन है भाई। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो सी ऑप्शन दे के आएंगे, नवीन। पूरी क्लास देख लो। 76 नंबर का एग्जाम्पल है, 78 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, ये 79 नंबर का एग्जाम्पल है, और ये भी आपके रैंकिंग टेस्ट का ही है। 5 वाहन हैं, नाम क्या है? ए से लेके ई तक। ठीक है, कितने वाहन हैं टोटल? 5। डी का माइलेज बी और सी से ज़्यादा है। डी का माइलेज बी
और सी से ज़्यादा है। ए का माइलेज बी से कम है, ए का माइलेज बी से कम है, ठीक है, लेकिन सी से ज़्यादा है। ओके, ठीक है। ई का माइलेज ए से ज़्यादा है, ई का माइलेज ए से ज़्यादा है, लेकिन बी से कम है। बी और ए के बीच में ई आएगा, तो ठीक है, सबसे पहले डी, फिर बी, फिर ई, फिर ए, फिर सी। आपसे पूछ रहा है पांचों वाहन में सबसे ज़्यादा माइलेज वाला वाहन कौन सा है? डी, यानी ऑप्शन जो दे के आओगे वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो आप तक पहुँचे और लोगों को भी इसमें हेल्प मिले। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, इसको आज ही डाउनलोड करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, 6 मित्र हैं, प्रत्येक का भार अलग अलग है, डी का भार ई से अधिक है, डी का भार ई से अधिक है, लेकिन ए से कम है, ठीक है। बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है, केवल 2 व्यक्तियों से कम है डी का भार, ठीक है। और लेकिन डी का भार लिखा है, डी का भार ई से अधिक है लेकिन ए से कम है, जो सबसे भारी नहीं है। सबसे भारी कौन नहीं है? ए, ए सबसे भारी नहीं है, ओके। बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है, ठीक है, 78 किलो है। सी का भार डी से 8 किलो अधिक है, अलग से लिख देता हूँ, सी का भार डी से 8 किलो अधिक है, और ए से 21 किलो कम है, 21 किलो कम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ए को लिखते हैं, ठीक है, और चलो अभी ले लेंगे फिलहाल 2 व्यक्तियों, डी आएगा, ए से 21 किलो कम है। एक काम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करोगे? देखो सुनो, सभी ध्यान दो बोर्ड पे। एक ही कह रहा है ए, ठीक है, और बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है, बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है, तो ये बी है, ओके, बी। और ए सबसे भारी नहीं है, तो भारी कोई और होगा। उसके बाद में ये आ रहा है सी, फिर आ रहा है डी, और डी के बाद कौन आ रहा है? ई आ रहा है, सही है। ये सारे के सारे लाइन से आएंगे, और एक ही कह रहा था ए सबसे भारी नहीं है, तो भारी कौन है फिर? एफ। बचा कौन है भाई? एफ। ये तो पूरा क्रम बन गया। आपसे कह रहा था कि बी का भार जो है 78 kg है, ठीक है। और चलो एक बार देख लेते प्रश्न क्या पूछा है। सभी में सबसे भारी व्यक्ति कौन सा था? एफ। ए और बी का औसतन भार 66 है, तो ए का भार क्या है? औसत भार 66 है ए और बी का, तो बेटा 66 का डबल कर दो, 132, 78 किलो घटा दीजिए, तो कितना बचेगा बेटा? 54 किलो बचेगा। जो बचेगा ए का भार, वो कितने किलो बचेगा? 54 किलो। और पूछा भी यही है कि ए का भार कितना है, ऑप्शन आएगा बी, 54 किलो आएगा। नंबर है 82। सभी में दूसरा सबसे कम भारी व्यक्ति कौन है? दूसरा सबसे कम डी है बेटा, ऑप्शन डी आएगा। पूरी क्लास देख लो, 3 प्रश्न थे, तीनों के तीनों सॉल्व कर दिए हैं और तीनों का आंसर आ चुका है। अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 83 नंबर का एग्जाम्पल है और आपको आंसर देना है इसका क्या आएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये भी रैंकिंग टेस्ट से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है। 5 मित्र हैं, प्रत्येक ने एक दौड़ अलग अलग गति से दौड़े हैं, उनमें से दूसरा सबसे कम गति से कौन दौड़ता है? ई केवल 2 मित्रों से अधिक, ई केवल 2 मित्रों से अधिक, ई केवल 2 मित्रों से अधिक बेटा, औरों से कम, ठीक है। फिर लिखा है ए डी से अधिक, ए जो है वो डी से अधिक तेजी से, परंतु बी से कम, ठीक है। बी सबसे अधिक तेजी से नहीं दौड़ा, बी की मना कर रहा है, सबसे अधिक तेजी से नहीं दौड़ा है,
और 5 ही टोटल थे। तो एक काम करते हैं, बी को यहाँ लिखें, ए को यहाँ लिखें और डी को यहाँ लिखें। तो बेटा तेजी से कौन दौड़ा होगा? सी दौड़ा होगा। आपसे पूछ रहा है कि बी सबसे अधिक तेजी से नहीं दौड़ा और पूछा है अलग अलग गति, उनमें से दूसरा सबसे कम कौन सा है? ए। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। दूसरा सबसे कम कौन सा है इनमें से? ए है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो पेपर बहुत आसान आया था, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे और उसके अनुसार ये आंसर आएगा 84। लास्ट एग्जाम्पल 83 था, 84 है। क्या लिखा है पूरी क्लास देखिए। आपसे कह रहा है कि 5 व्यक्ति में से एम ए और ए से छोटा है। एम जो है वो किससे छोटा है? ए और ओ से छोटा है, लेकिन ई से बड़ा है। लेकिन किससे बड़ा है? ई से बड़ा है। ए और ई से बड़ा है। ए जो है और ई से बड़ा है, और ई से बड़ा है ए। ओके। पी सबसे छोटा नहीं है। पी जो है वो सबसे छोटा नहीं है। तो एक काम करते हैं, ए ओ एम ई, पर बचा पी है, पी की मना कर रहा है, सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो कौन सा व्यक्ति सबसे छोटा है? तो पी छोटा नहीं है तो छोटा कौन होगा? आर। पी आगे की तरफ आएगा। क्रम तो बन नहीं रहा है इसमें, पर एक बात समझ में आ रही है, सबसे छोटे की तरफ कौन आएगा? फिर ई आएगा। तो ऑप्शन को देख के आंसर आ रहा है 5 व्यक्ति हैं, एम ए और ओ से छोटा है, ठीक है, लेकिन ई से बड़ा है एम, ठीक है, ए ओ और ई से बड़ा है, पी सबसे छोटा नहीं है, तो छोटे का दावेदार कौन है? फिर ई। ऑप्शन को देख के आंसर आ रहा है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। आपसे पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? क्रिकेट और टेनिस दोनों की बात करूं तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बेटा? एक तो 17 और एक 15। करेक्ट आंसर आएगा 32। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था ये तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 86 नंबर। क्या पूछ रहा है देखो, ये है आर्गुमेंट। विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए, ये कह रहा है आपसे। ठीक है। फर्स्ट, हाँ यह उनके समय की बर्बादी है। गलत। अरे टीवी तो देखें बच्चे, कम देखें, काम की चीजें देखें, रामायण देखें, है ना। ये नहीं कि देखे ही नहीं, ये तो गलत है। नहीं, यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का यह भी रास्ता है। अरे कोई ये भी क्लियर नहीं है, कोई भी प्रभावशाली नहीं है। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इसमें कोई सा भी सही नहीं था। ये डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम के हिसाब से कह रहा है ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने अन्य विषयों के साथ में इतिहास भूगोल दोनों लिए हैं। अन्य विषय के साथ में इतिहास भूगोल दोनों लिए, मतलब इतिहास भूगोल तो होना चाहिए और साथ में अन्य विषय भी होना चाहिए। तो इतिहास भूगोल और अन्य, देखो 12 को नहीं ले सकते, आपने यहाँ गलती करी होगी। अगर 12 को ले लिया होगा तो गलत हो जाएगा। 12 जो है वो इतिहास भूगोल तो है पर अन्य नहीं है, तो 12 को नहीं लिया जाएगा, ये फाइनल है। ठीक है। इतिहास भूगोल में बेटा एक तो 13 को लिया जाएगा, एक 18 को लिया जाएगा, एक इस 13 को लिया जाएगा, नहीं इस 13 को नहीं लिया जाएगा, इस 20 को लिया जाएगा। 13 + 20 + 18 एक है ना, और 51। तो आंसर आना चाहिए बेटा इसका ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछा गया है 88 में ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने कोई 3 विषय लिए हैं? 18 18 13 13, 3 विषय वाले यही नंबर हैं, इन सभी को जोड़िए। 18 + 13, 18 + 13, सही आंसर आएगा 62। करेक्ट आंसर आएगा 62, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने लिया था? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर मुझे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। सबसे अधिक छात्रों ने कौन सा विषय लिया था ये पूछ रहा है, तो या तो इतिहास आएगा या विज्ञान आएगा। इन दोनों में भी हम ऑप्शन को देख लेते हैं। 14 13
12 16 15 13 16 19, ज़्यादा बड़ी संख्या विज्ञान में दिख रही है। सबसे ज़्यादा टोटल जो आने वाला है वो किसका आने वाला है, विज्ञान का आने वाला है। या तो आप इसको एक काम करिए, सबका टोटल अलग अलग करके देख लीजिए, इतिहास का कितना है, विज्ञान का कितना है और आपके भूगोल का कितना है, तब आंसर आएगा जिसका सबसे अधिक मान आएगा। या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि इसमें हिंट छुपी होती है, डायग्राम को देख के बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आंसर आएगा विज्ञान यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, करके बताइए पूरी क्लास। नंबर है 90। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर 90 नंबर भी आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है, लॉजिकल रीजनिंग का। क्या कह रहा है सुनिए। क्या भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? पहला, हाँ। वैज्ञानिक अनुसंधान से उन्नत प्रौद्योगिकी में मदद मिलती है, बिल्कुल ये देश के लिए जरूरी है, देश की उन्नति के लिए ये काम जरूरी है और ऐसा होना चाहिए और इसके ऊपर खर्चा भी करना चाहिए। पहली बात सही है। नहीं, क्योंकि भारत को हाल ही में बीते समय में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अरे ये कोई रीजन थोड़ना है यार, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, नहीं मिला होगा कोई बात नहीं है, पर देश की उन्नति के लिए ये काम जरूरी है, बढ़ावा देना चाहिए इन चीज़ों को। तो पहली बात जो है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में सबसे सबसे अधिकतम मेल खाता है। ये डायग्राम है, अपने सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर लाल पीला रंग ये तो हो नहीं सकता, इसके लिए ये आंसर आएगा ठोस द्रव्य गैस। अलग अलग होते हैं तीनों। पशु के अंदर गाय भैंस होती है। सही उत्तर फिर ए को होना पड़ेगा बेटा। क्यों होना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले आएगा पिता। दुनिया के सारे पिता क्या होते हैं बेटा? पुरुष होते हैं। दुनिया के सारे पिता पुरुष होते हैं। और ये आएगा बेटा अध्यापक। अध्यापक। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? ए। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ। ये 91 एग्जाम्पल हुए हैं, 100 एग्जाम्पल दिए थे। बस फटाफट अभी सॉल्व करने वाला हूँ पूरा पेपर, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के अच्छे अंक आ रहे होंगे। F3 F4 फाउंडेशन बैच बहुत अच्छा बैच, और काफ़ी सारे लोगों ने क्लास में डिस्कस भी हुआ था आज कि काफ़ी लोगों ने करीब 100 क्वेश्चन भी कर दिए थे सारे के सारे, और कुछ लोग 95 90 और 80 तक भी पहुंचे थे। तो रैंक उन्हीं बच्चों की बनने वाली है और इसके अकॉर्डिंग ही आंसर की आपकी ली जा रही है, जिस तरीके से मैं आंसर बना रहा हूँ। ठीक है भाई, इसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर की लिए जाएंगे आपके। ये है प्रश्न नंबर 92। एम से शुरू करते हुए हरीश दक्षिण में जाता है। यहाँ से लेते हैं बेटा, दक्षिण में जाता है 18, बाएं 25। ठीक है, उसके बाद में फिर पहला बाएं 25, ये बेटा दूसरा बाएं 25। मैंने एक ही 25 ले लिया था पिछली बार, गलती हो गई थी। एक और बार बाएं 25। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 18। 18 मतलब कम होगा यहाँ तक। ठीक है, कलर चेंज करते। दो बार 25 बाएं बाएं के बाद में एक और बाएं बाईं और 18। अब ठीक है भाई, उसके बाद बाईं और 35। ओके, अब डायग्राम सही आएगा। 35 का मतलब 10 ये है, 25 ये है, 35। बिंदु कहाँ पहुंच गया बेटा? पी पर पहुंच गया। एम से डायरेक्शन पूछी है। एम पे डायरेक्शन ये दक्षिण है, ये पूरब है, दक्षिण पूरब। करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाने में गलती कर दी थी, पर सही आंसर जो आएगा वो दक्षिण पूरब आएगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे क्या आएगा पूरी क्लास। यहां पर कह रहा है राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? देश। देश से बड़ा क्या होता है? नहीं, सबसे पहले जिला। सबसे पहले जिला। जिला को मिलाकर क्या बनते हैं बेटा? राज्य। राज्य को मिलाकर बनते हैं देश। और देश किस में आता है? महाद्वीप में आता है। करेक्ट आंसर जो इसका दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ही का कोड क्या है?
पहले दूसरे तीसरे में अगर मैं देखता हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है, आपको ये देखना है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में तो ये चीज़ कॉमन है, और साथ के साथ और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ दो दो चीज़, क्या चीज़ कॉमन है, एक तो ही कॉमन, इज कॉमन है, और साथ के साथ में ये चीज़ कॉमन है। किसका कोड क्या होगा अभी तक क्लियर नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। अब पहले और तीसरे में अगर देखूं तो पहले तीसरे में ये कॉमन है, नेक्स्ट कॉमन है, और पहले तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है बेटा, कॉफ़ी कॉमन है। ठीक है, कॉफ़ी कॉमन है, और ही का कोड पूछा गया है, ही हमारे सामने अभी और बचा है। उसके बाद में सेकंड और थर्ड में एस यू टी कॉमन है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेटा क्या चीज़ कॉमन है, टी कॉमन है, इसको काट दीजिए। तो ही का जो कोड बचेगा वो क्या बचेगा, WIR। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, फटाफट देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, और आंसर इसका है आपके ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं, यानी म्यूजिकल टॉय। म्यूजिकल वाला ये है, टॉय वाला ये है, एक तो 28 और एक 14। 28 और 14 दोनों को जोड़ दिया जाए, म्यूजिकल टॉय जो आएंगे वो कितने आएंगे, 42 आएंगे। करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे, 42 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ठीक है भाई, तो त्रिभुज गिनने के लिए बेटा एक काम करते हैं, तीन तीन के सेट ले लेते हैं। तीन, ये भी तीन, ये दो दो कैसे ले रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ये भी दो, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो फिलहाल कितने हो गए साहब, 10 हो गए ये तो, सीधे सीधे, है ना। 10 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं, जरा उन पे विचार करते हैं। 10 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं, चार तो बिल्कुल सीधे सीधे बचे, 1 2 3 4, 10 और 4 14। 14 के बाद में ध्यान देना है सभी को, 14 के बाद में ये बेटा 15 नंबर में, है ना, और 15 के बाद में ये भैया 16 नंबर में, 16 जो है इसमें ट्राइंगल करेक्ट आएगा, आंसर 16। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, और ये आपके है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, 97 नंबर, 98। ये दो एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म जो है वो फर्स्ट कजन को निरूपित करता है अगर एज ए की बहन है। एक काम करता हूँ, इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ साइड में आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद में हम फिर सॉल्व करते हैं। रिलेशन हमेशा जो है वो कहाँ जाने चाहिए, लेफ्ट हैंड पे जाने चाहिए, बाएं हाथ की तरफ जाने चाहिए। यहाँ पर देखो मोर देन का मतलब जो लिखा है वो है पुत्री, लेस देन का है बेटा पत्नी, प्लस का दे रखा है पिता, मल्टीप्लाई का दे रखा है पुत्र, लेस देन का पत्नी, पिता, पत्नी, फिर पिता। एज ए की बहन है, एज ए की कौन थी, बहन, एज ए की बहन है, ये बात लिखी हुई है ना। अब फर्स्ट कजन का जोड़ा कौन सा निरूपित कर रहा है यहाँ पर वो पता करना है। एलपी को सबसे पहले चेक कर रहा हूँ, ए ऑप्शन एलपी, कहाँ है एलपी, अरे ये रहा एलपी, मिला लो। तुम्हारे पापा की पत्नी तुम्हारी मम्मी, और मम्मी का जो पुत्री है वो हमारी बहन है, ये तो रियल भाई बहन आ रहे हैं यार, गलत हो गया। एस के को देखो भाई, एस के ये रहा, तुम्हारी पिता की पत्नी तुम्हारी कौन है, माँ, माँ के पिता हमारे नाना, नाना की पत्नी नानी, नानी का पुत्र मामा, मामा का रिलेशन आ रहा है, तो ये भी गलत है एस के। एस एफ को चेक करें बेटा, एस एफ को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, एस एफ में अपने आप को एफ पे तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे पापा की पत्नी माँ, माँ का पुत्र भाई, ये भी रियल भाई बहन आ रहे हैं, तो ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। और वैसे भी अगर बी ऑप्शन को चेक करोगे तो भी सही आएगा, क्योंकि ये बहन है, ए जो है वो बहन है जे की, तो जे कौन है, इस बहन का भाई, अरे बहन का कौन लगेगा, भाई लगेगा, है ना। अब देखो बहन के परिवार में बहन का पुत्र है एस, और आप किसके पिता हैं, पी के, मतलब आपकी संतान पी है। बहन के बच्चे और आपके बच्चे एक दूसरे के आपस में कजन ही तो कहलाएंगे, रियल भाई बहन को छोड़कर
जितने भी हमारे भाई बहन लगते हैं वो सब हमारे कजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कजन का जोड़ा जो निरूपित कर रहा है वो कौन निरूपित कर रहा है साहब, एसपी। करेक्ट आंसर एसपी होगा। बढ़ते हैं 98 की तरफ। यहाँ पर ये इक्वेशन है एफ मल्टीप्लाई आर लेस देन एस क्वेश्चन मार्क एम। एम एफ की ग्रैंड मदर है, दादी है। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, चार ऑप्शन है, एक पे बात सही होगी और तीन पे गलत होगी। और जो बात सही होगी वो चेक करने पर डी ऑप्शन पे सही होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई का है पुत्र, लेस देन का है पत्नी और मल्टीप्लाई का है बेटा पुत्र। मिलाना किसको है, एम एफ को मिलाना है। अपने आप को कहाँ मानना है, तुम्हें एम पे मानना है। तुम्हारे पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का पुत्र होता है पोता, और पोते का दादा चाहिए तो भी ठीक है और दादी चाहिए तो भी ठीक है। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं कि डी ऑप्शन पे जो है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए। ये था अपना ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जिसे हम बोलते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर लिखा है दिए गए आरेख में पुलिस अधिकारी व्रत। ये बेटा पुलिस अधिकारी है, ये डबल छप चुका है, पहले करवा चुका हूँ फिर भी डबल छप चुका है तो बोनस मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। पुलिस अधिकारी व्रत और भ्रष्ट त्रिभुज को दर्शाएगा, भ्रष्ट, ठीक है, त्रिभुज को दर्शाएगा। और कवि वर्ग को, ये बेटा कवि। और आयत जो है वो आपके विवाहित को दर्शाएगा, मैरिड। क्या पूछ रहा है प्रश्न, पढ़ते हैं हम। प्रश्न में पूछ रहा है कि विवाहित आयत द्वारा निरूपित किसको किया जाता है, विवाहित, अच्छा, आयत को निरूपित। अविवाहित पुलिस ऑफिसर जो भ्रष्ट नहीं है लेकिन कवि है। अविवाहित, अविवाहित का मतलब विवाहित नहीं होना चाहिए, इनमें आएगा अविवाहित पुलिस ऑफिसर जो भ्रष्ट नहीं है और क्या है बेटा, वो कवि है। तो ऐसी संख्या है 8। 8 जो है विवाहित में नहीं है, तो जाहिर सी बात है अविवाहित है, पुलिस भी है और कवि भी है पर भ्रष्ट नहीं है। तो 8 ऑप्शन इस बात का समर्थन करता है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है इस डायग्राम में कौन सा सबसे सही है, डॉक्टर, माताएं, महिलाएं। नहीं, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। लड़कियां, बच्चे, इंसान, बी नहीं हो सकता। पिता, बेटा, इंजीनियर, इंजीनियर पिता हो सकता है, इंजीनियर बेटा हो सकता है ना। इंजीनियर पिता हो सकता है, इंजीनियर बेटा हो सकता है। बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष, फादर सन इंजीनियर, पिता बेटा इंजीनियर। ये भी गलत। ज़्यादा सही जो है वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। यहाँ पर लिख देंगे कारपेंटर, बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष। ये हो गया मेल, मेल कारपेंटर हो सकता है, मेल डॉक्टर हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका आएगा सी। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, सही आंसर आएगा सी। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है जिसको आज ही डाउनलोड कर लेना। दीपावली के बाद में बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथ लाइव बैच में शुरू करने वाला हूँ। नॉमिनल चार्ज रखूँगा, बिल्कुल आसान, और ये लाइव क्लासेस रहेंगी, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और आज इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।